आंखों फाड़कर टगटगी लगाकर, आंखें तो फाड़ी पर टगटगी तेना ऊपर लक्षण करा करें। आंखों तो फाड़ी पर एना ऊपर लक्षण कर टगटगी देखता ही रहता है। ब्राह्मण स्वस्ति कहते हैं, उसका समझने पे कारण देखता ही रहते ब्राह्मण को। क्या कहते हैं, किंतु जब ब्राह्मण की और म्लेच्छ की भाषा का, जब ब्राह्मण की और म्लेच्छ की भाषा का दोनों का अर्थ जानने वाला क्या कहते हैं, ब्राह्मण की स्वस्ति क्या और स्वस्ति की म्लेच्छ भाषा से कहना क्या, ये दो ही का ये जानने वाला है। स्वस्ति को भी जाने न म्लेच्छ भाषा से स्वस्ति का अर्थ करना क्या वो भी जाने, दो जानने वाला है दोनों का है। ब्राह्मण की और म्लेच्छ की भाषा का दोनों का अर्थ जानने वाला कोई दूसरा पुरुष या ब्राह्मण पोते। ब्राह्मण भी स्वस्ति भी की जानते हैं, स्वस्ति का अर्थ भी जानते हैं, और अथवा कोई दूसरा स्वस्ति का अर्थ भी जानते हैं, स्वस्ति का भाव भी जानते हैं, स्वस्ति शब्द को भी जानते हैं, शब्दी का भाव को भी जानते हैं। ये ब्राह्मण ने कहा अने दूसरा भी हो, ये ब्राह्मण भी वेदों से दो का जानने वाला कहे तथा दूसरा आकर दो को जानने वाला उसको कहे। है दोनों का अर्थ हो जानने वाला कोई दूसरा पुरुष अथवा वही ब्राह्मण म्लेच्छ भाषा बोलकर जो स्वस्ति नो अर्थ बतावो छे ते म्लेच्छ भाषा से उसे समझा जाता है कि स्वस्ति शब्द का अर्थ यह है तेरा अविनाशी कल्याण हो। स्वस्ति स्वनाम तेरी जो चीज है अस्थि रूप, ऐसा तेरा अस्थि में तेरा भान हो जाओ। स्वस्ति समझ में आया, तेरा जी स्वरूप है उसका कल्याण हो, उसका बाकी का गमे तीर पर स्व जो तेरा है उसका अस्थि हो, उसकी साबिती हो है, इसका तुमको मिला देने इस स्वस्ति का अर्थ है। तेरा कल्याण हो, तुम है तो तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा स्वस्ति का म्लेच्छ भाषा से कल्याण हो ऐसा अर्थ किया। है तब आए तो एवा प्राणी लीधा, भाषा समझने वालों पर ऐसी भाषा लिया, પછી धर्म समझने वाले ये तो भाषा जुड़ा कि क्या कहते हैं, અને उसने किया कि तेरा कल्याण हो ये अर्थ है। तो तत्काल वार नहीं कहते, थोड़ा विचार કર્યા पीछे भी नहीं। तेरा कल्याण हो स्वस्ति का अर्थ ऐसा है प्रभु है। तो ये समझाता है तत्काल ही एकदम उत्पन्न होने वाला अत्यंत आनंद रूप अश्रुओं से तो अंतरनो आनंद की जो बात यहाँ है नहीं, हजी तो आंसू में आते हमने बहु मानस हर का आंसू आ जाता है ना, हर का आंसू बहुत एम हर का आंसू आया, आंसू में स्वस्ति का तेरा कल्याण हो। शब्द तो थोड़ा ने
भावार्थ तो उसका बहुत लंबा था। ऐसे सुनकर आंख में से अश्रु धारा, आनंद की हरक का हरक। अत्यंत आनंदमय पाछा हो, एक अत्यंत आनंदमय अश्रुओं से जिसके नेत्र भर जाते हैं, आंख में भर जाते हैं, हरक आस्वाद। ओ स्वस्ति का ऐसा अर्थ साहब मैं तो नहीं समझते थे कुछ, ना क्या कहते हैं समझने की मेरी जिज्ञासा थी। और उसका अर्थ क्या, तेरा कल्याण हो। तो अत्यंत आनंद का अश्रु से आंख में हरक आनंद आया। हरक का आनंद आया, हरक का आंसू आया था। हरक का आंसू आया। वो रोते हैं नहीं तो शोक से आंसू आते हैं। रोते हैं लड़का मिल जाए मैं, तो हरक का आंसू आया। ये तो दृष्टांत है हो। आनंद से जिसके नेत्र भर जाते हैं, पंचों जिसका आंखों भर जाते हैं, धारा। ऐसा है मनीष, इस स्वस्ति शब्द के अर्थ को समझ जाता है। इस स्वस्ति नो अर्थ समझी जाए, बराबर समझी जाए। तद्दन न जाए मानस हो, कहीं पर स्वस्ति का अर्थ नहीं जानने वाला, छता उस स्वस्ति का शब्द ऊपर ने स्वस्ति केनार ऊपर बहु मान से तक तक देखकर देखा અને अर्थ जहाँ किया, खुशी हो गया। हर खान शब्द के अर्थ को समझ जाता है। ये दृष्टांत हुआ, तो जी दृष्टांत हुआ आत्मा माटे। उसी प्रकार दृष्टांत नहीं बैठे व्यवहारी जन भी, એટલે अनादि अज्ञानी प्राणी व्यवहारी जन है। निश्चय क्या चीज है उसकी खबर नहीं। आत्मा आनंद स्वरूप है, शुद्ध अबंध अखंड है, उसकी खबर नहीं। नहीं खबर वाला व्यवहारी जन जन भी जन वो दृष्टांत दिया ने, तो आ व्यवहारी जन पण एम જેમ બોલો मलेश पण समझ में समझ गया, एमा व्यवहारी जन भी नहीं समझने वाला, मलेश भी नहीं समझने वाला था, एम व्यवहारी जन भी नहीं समझने वाला है। समझ में आया? आत्मा शब्द के कहने पर आत्मा कहा, જેમડા स्वस्ति कहा। आत्मा शब्द का अर्थ का ज्ञान न होने से, आत्माना शब्दનું अर्थ એટલે એનું વાચ્ય વસ્તુ क्या है उसका ज्ञान न होने से, જોયું आत्मा का शब्द का ज्ञान बिल्कुल नहीं, ऐसा प्राणी लिया गया। कुछ भी न समझकर, कहीं समझते नहीं क्या कहते हैं, तेम नहीं समझते हैं। इसलिए आत्मा कहने वाला प्रत्यय अनादर नहीं, क्लेश नहीं, खेद नहीं, क्या कहते हैं, ऐसे नहीं। आत्मा कहने वाला प्रत्यय प्रेम से उसकी समुद्धि करे। कुछ भी न समझकर मेंढे की भांति, मेंढा गीता एनी पेटे गेटना गीतानी मेंढानी चीज ऐसे अनुकरण करने की चीज। मेंढा एक बेटे का अनुकरण करे, मेंढा नीचे देखकर जो कुआ में पड़े सब वाड़ हो मेंढू एक घरे तो मडू एम गिर जाए, ये अनुकरण करने वाला है। ऊंचू न जो नीचे जो मोटा गलता ले अनुकरण करे मेंढा। एम यहाँ मेंढा नहीं बैठे
अनुकरण करने वाला है। भांति आंखें फाड़कर टगटगी लगाकर देखते रहते हैं। अंदर सूक्ष्म का ज्ञान में क्या कहते हैं, सब बराबर टगटगी लगाकर देखते रहते हैं। आत्मा को जानने का अर्थ माटे ज्ञान की पर्याय में खिल गई ज्ञान अंदर, बोला ने आंखों क्या ज्ञान खिल गई में टक जो तक क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं है क्या। तेम आत्मा का अर्थ न समझे माटी नहीं समझ छोड़ दे, चलो ऐसे भी नहीं है। क्या कहते हैं, ये समझने की जिज्ञासा में ज्ञान का जो सूक्ष्म था उसमें लगा टक देखते रहे, क्या अर्थ है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, समझ में आया। हाँ, टगटगी लगाकर देखते रहते हैं। ज्ञान की पर्याय में आत्मा का क्या अर्थ है समझने की जिज्ञासा टग लगाकर खड़ा है। मारे आचार्य महाराज किंतु जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी मार्ग को चलाने वाला केवल ही नहीं लिया है कि पोती मुनि था ने, मुनि अपनी ही बात करते हैं। मुनि के काल में सर्वज्ञ नहीं था और मुनि पोते आत्मा कहने वाला था, तो ये मुनि व्यवहार में परमार्थ मार्ग दो ही का जानने वाला था। वेद से समझाना ही उसका भी ज्ञान था और अभेद चीज क्या है उसका भी ज्ञान था। पर व्यवहार में परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी सम्यक ज्ञान दो ही का व्यवहार से ऐसा कहने में आता है और निश्चय है दो ही का जिसको ज्ञान है। सम्यक ज्ञान रूपी मार्ग को चलाने वाले मुनि लीधा है, आचार्य आए, केवड़ी नहीं वक्त था नहीं। यहाँ तो पति आचार पोती जिस स्थिति में है इस स्थिति में बात करते हैं। सम्यक ज्ञान रूपी महारथ देखो, बे रथ को बे पहिया रहता है ना, तो व्यवहार ने नीचे बे पैसा व्यवहार से कैसे समझाना और समझाना कई चीज को समझाना दो ही का ज्ञान ये था। समझ में आया, दो का ज्ञान हो अने ये व्यवहार में आया है। समझा वो आत्मा कहा न लोग समझे नहीं, तो समझाने का विकल्प आया है, तो व्यवहार में आया तो है, भले आदर नहीं पर आया है विकल्प में समझाने का। समझ में आया। सारथी की भांति सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले सारथी की भांति रथ में बैठे वाला की पैसे नहीं है, सारथी ने भांति सारथी जन चलाते हैं बे पैड़ा को रथ ने हेम जी मुनि व्यवहार कैसे कहने में आता है, व्यवहार से और नीचे क्या है, दो ही का सारथी है ये। આવી ટીકા તો ભરતખંડમાં અત્યારે આ ટીકા આત્મખ્યાતિ આત્માને ડોલાવી નાખ્યો છે, હલાવી નાખ્યો
प्रभु तुम कैसे हो, नाथ क्या क्या पढ़ाए तुम क्या? तुमको हम व्यवहार आत्मा कहकर कहा तो तुम समझे नहीं, तो हमारे भी समझाने का विकल्प आया है, तो निश्चय ने व्यवहार दो ही रथ में हम है अभी तो है दोनों। समझ में आया है ना? हमें पुस्तक हम निश्चय में भी है और समझाने का विकल्प आया तो उसमें तो ज्ञान हमारा दो ही का ज्ञान है, हम दो ही का ज्ञान करते हैं। तो यहाँ केवल ही आत्मा को समझाते हैं, ऐसी बातें लिए नहीं, कहने की अपनी बात करते हैं। छठी गाथा में भी अपनी बात करते हैं कि परमत अवस्था मेरे में है, ये मैं नहीं, मैं तो ज्ञानी हूं है, उसका नाम भूमिका से बात करते हैं। समझ में आया? मुनिराज आचार्य महाराज कुंडाचार्य हो कि मृचंद्राचार्य हो, कोई पण संत दिगंबर संत सच्चा हो तो ये दिगंबर संत हो ही आत्मा कहा અને वो समझ में न आया, અને समझने के कारण बराबर टक टक लगाकर भाव है तो आत्मा कहा, वो भी व्यवहार परमात्मा जानने वाला कदाचित हो, उसका अर्थ करने वाला कदाचित दूसरा भी हो है? बाकी तुम्हारे दो माने दो, फिर मैं चलता हूँ तुम भी दो पे चलो। व्यवहार विकल्प आया है न, समझाने का भेद तो आया है, तो हम भी विकल्प में आया है हो, पर वो के आदरणीय नहीं। और व्यवहार की भाषा होगी उसका भी हम करता नहीं है। और व्यवहार से तुमको समझाते हैं तो व्यवहार से तुम समझेगा, माटे व्यवहार आदरणीय है ऐसा नहीं है। एक एक गाथा और एक एक टीका भाग्य जगतना समय सारे ऐसी चीज रह गई। आया तो ऐसा ही आत्मा लिया है, त्या भी लिया न 5वीं गाथा में प्रमाण करना। मैं कहूं छु गजब बात है तेरे प्रभु, मैं तो निमित्त आया और तेरे उपादान में ऐसी तैयारी न हो ऐसा नहीं। तेरे को निमित्त मिला आत्मा का समझाने वाला आचार्य ने संत, और तुम प्रमाण करो, अनुभव करेगा, अनुभव करके हा पाड़ना। गजब बात है प्रभु। ये भाषा, ये व्यवहार, ये निश्चय, ये समझने वाला व्यवहार को कहते हैं समझाने वाला, और व्यवहार से नीचे समझाते हैं। ऐसी ही चीज जाए व्यवहार कहते हैं कि यार ना वो नहीं समझते हैं, ऐसी बात यहाँ है ही नहीं। समझ में आया? બધે ઠેકાણે સડે બોલાને આવ્યું છે ને, કાયા ને આત્મા ને જુદા बताया, कौन नहीं समझे, कौन नहीं ऐसा आत्मा है कि नहीं समझे। यहाँ कहते हैं कि आत्मा शब्द कहने वाला और सुनने वाला समझे नहीं, तो कहने वाला व्यवहार निश्चय का जानने वाला है
अथवा दूसरा कोई व्यवहार नीचे का जानने वाला आत्मा का अर्थ और दूसरा को समझाते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? कुंकुंदाचार्य अमरचंद्र कहते हैं हमारी हाजिरी में हमें कुछ को कहा। हाँ हाँ हाँ, कदाचित तो हम कहते हैं व्यवहार नीचे, तो एक समय दूर कहने वाला हम तो ये समझा जाता, पर हमें कहा तो हमारा उसका अर्थ कहने का अवसर न हो तो दूसरा उसके पास अर्थ कहने वाला मिलेगा ही। हाँ हाँ हाँ, और ये समझेगा ही। हाँ 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 हाँ, આવી વાત છે।